हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोनू सिंह सैनी और बहुत दिन के बाद आप सभी लोगों का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एक ट्रेंडिंग में है और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बना हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है और स्कैम्स हो रहे हैं और उस स्कैम में डायरेक्ट सेलिंग को भी लपेटे में ले लिया जाता है। तो जितने भी नेटवर्कर हैं, एमएलएम करते हैं और अच्छी कंपनियों के साथ में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट के अंदर हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आइए समझते हैं कि ये स्कैम होते क्यों हैं। जब भी स्कैम होता है तो उस स्कैम वाले केस के अंदर या तो किट बिक रही होती है, पैकेज बिक रहा होता है, या कोई ना कोई ऐसी स्कीम सेल हो रही होती है जो सिर्फ एक बार ही बिकती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां कोर्स, पैकेज या कोई किट लेके आई हैं, ज़्यादातर कंपनियां वो बंद ही हुई हैं। मतलब किसी ना किसी स्कैम के अंदर फंस करके उनका कहीं ना कहीं दिवालिया निकला ही निकला है। इसलिए दोस्तों, स्कैम से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी संगति अच्छे ढंग से चुननी चाहिए, कंपनी अच्छे ढंग से चुननी चाहिए, लीडर्स, मेंटोर्स, गुरुओं को अच्छे ढंग से चुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि वही मेंटोर, वही गुरु जो है आपके माध्यम से लोगों का पैसा इकट्ठा अपने पास कर रहे हों और आपको पता भी ना चले कि कितना बड़ा स्कैम हो गया। आपको अच्छे नज़रिए से हर चीज़ की छानबीन करनी चाहिए। किट, पैकेजेस और कोर्स वाली कंपनी में आपको पूरा अमाउंट देना पड़ता है। या तो हो सकता है वो 5,000 होगा, 10,000, 15, 20, 50, मतलब 1-1 लाख तक के भी कोर्स बिक रहे हैं। वो एक बड़ा अमाउंट होता है जो प्रभाव डालता है किसी एक आम इंसान की ज़िंदगी पर। और जब उसको उसके बदले में वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी वो उम्मीद करके गया था, उस वजह से लोगों को ये लगने लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ या उनका पैसा वेस्ट हो गया। तो दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि स्कैम वाली कंपनियां किस मॉडल पे काम कर रही हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां किस मॉडल पे काम कर रही हैं। स्कैम वाली कंपनियों के अंदर क्या होता है, कोई एक बड़े अमाउंट का पैकेज या किट कोर्स सेल होता है जो एक ही बार खरीदा जाता है। बार बार कस्टमर उसको नहीं खरीदते हैं, जिसके वजह से उसकी रीसेल वैल्यू क्रिएट नहीं हो पाती है। और बिजनेस मॉड्यूल ये कहता है जब तक कोई प्रोडक्ट बार बार खरीदा ना जाए, बेचा ना जाए, या एक ही कस्टमर उस प्रोडक्ट को बार बार यूज़ ना करे, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं कहलाया जाता, वो स्कीम, किट, पैकेज ही कहलाए जाते हैं। देखिए, आज के समय में बिजनेस के अंदर बिजनेस की रणनीति बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बिजनेस रणनीति अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी रही, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी में, रणनीति में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वही बड़ी सक्सेस जो है स्कैम में बदल जाती है। और यही जो बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ में हुआ कि वो कोर्स तो सेल कर रहे थे, लेकिन उसकी आड़ में बिज़नेस ऐसा किया जा रहा था कि लोगों को ये लगने लगा कि ये भी एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही काम है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए अब भारत सरकार भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले चुकी है। आपको याद दिला दूं, आप गूगल पर सर्च करके देखिए, भारत सरकार ने सितंबर 2016 में गाइडलाइन जारी किए ताकि डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, लोग इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखें। काम अच्छा चला, कोविड आया, कोविड के समय में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया, सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर लोगों की हेल्थ में काम किया और लोगों को ऐसे स्तर पर पहुंचाया जहां से लोग पैसा भी कमा रहे थे और हेल्थ भी कमा रहे थे। ये चीज़ें जब भारत सरकार की नज़र में आई तो 2021 28 दिसंबर को एक्ट भी आ गया, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक्ट तक आ चुका है। तो आप सोचिए, यदि किसी इंडस्ट्री में कोई एक एक्ट आ जाता है, गाइडलाइंस आ जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाते हैं, तो उस इंडस्ट्री में काम अच्छा होता है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई इंसान गलत कर रहा है या गलत कंपनी को लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ को आपको ही देखना है, हमें देखना होगा। और अब सब लोगों के पास में ये राइट है, यदि कोई धोखाधड़ी करता हुआ, मनी को सर्कुलेशन करता हुआ या कोई स्कीम, पोंजी जैसी चीज़ों को करता हुआ दिखाई दे, तो आप डायरेक्ट
कंप्लेन कर सकते हैं या आप कंज्यूमर कोर्ट्स में जा करके अपनी बात को रख सकते हैं। उनके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा और ऐसा लीगल एक्शन जो लोगों को हेल्प करेगा इस धोखाधड़ी से बचने के लिए। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां वही कहलाई जाती हैं जहां ऐसे प्रोडक्ट हों जो लोगों के काम आ रहे हों और आप लोगों को तभी बताएं जब आपको उस प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा हो, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से आप वाकिफ़ हों, जिन लोगों को आपने दिया है वो लोग आपको कहीं कंप्लेन तो नहीं कर रहे हैं या आपसे नज़रें तो नहीं छुपा रहे हैं, आपके कॉल को फ़ोन को काट तो नहीं रहे हैं, आपसे बात करना उन्होंने कम तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपने शायद उनको अच्छी चीज़ नहीं दी है। जोड़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जुड़ते तभी लोग हैं जहां लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हों, प्रॉफिट मिल रहा हो, प्रोडक्ट्स मिल रहे हों। और दोस्तों ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल वही लोग होते हैं जिनको बोलना आता है अच्छे से या जिनको कन्विंस करना आता है, जिनको बेचना आता है। देखिए ऐसा नहीं है, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर काम के अंदर आपको बोलना तो आना ही चाहिए। ये वाली जो स्किल है वो हर काम के अंदर चाहिए ही चाहिए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा करके लोगों को बुला लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जगह आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस काम आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने से ज़्यादा, प्रस्तुत करने से ज़्यादा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और उस कंपनी में बताए हुए प्लान के ऊपर जो मिलने वाला प्रॉफिट है वो निर्भर करता है। तो आप सब लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार के अनुसार आप सही इंडस्ट्री में हैं। किसी भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप 100, 200, 500 रुपये का प्रोडक्ट खरीद कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखेंगे तो बहुत सारी दुकानें हैं जहां से हम डेली लाइफ के इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट लेके आते हैं। वो प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत के हैं और रोज़ाना चाहिए इसलिए तो लेके आते हैं। तो जुड़े हुए तो हम उससे भी हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, पतंजलि है, डाबर है, हिमालय है, बलसारा है, मैगी है, न जाने ऐसी कैसी कितनी कंपनियां हैं जो हम डेली लाइफ में प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत शुद्ध इंडस्ट्री है और ये 75 साल पहले से भी काम कर रही है। लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को रोज़गार, हेल्थ, वेल्थ देते रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इससे प्यारी इंडस्ट्री पृथ्वी पे है ही नहीं। बहुत अच्छी इंडस्ट्री के अंदर हैं, इतने सालों से प्यार मिलते आया है और आपको काम करने वाले लोग भी मिलते रहेंगे। बस आप अच्छाई पे फोकस करते रहिए, बुराई अपने आप जाती रहेगी। अच्छे लोग अच्छी चीज़ों को पहचानेंगे, आपके पास आते रहेंगे, काम करते रहेंगे। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, सबसे पहले इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप बिज़नेस कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको आप अपने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।